नमस्कार मित्रों, गोष्ठी विद अतुल में आज आप सबका पुनः एक बार स्वागत, अभिनंदन। इस गोष्ठी में आज पुस्तक चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत हम जिस व्यंग संग्रह और व्यंग्यकार की बात करना चाह रहे हैं वो हैं डॉक्टर अंकित शर्मा। डॉक्टर अंकित शर्मा का अभी हाल में एक व्यंग्य संग्रह छोटी छोटी मगर खोटी बातें वनिका पब्लिकेशन से प्रकाशित हुआ है और 2024 में प्रकाशित इस व्यंग्य संग्रह में लगभग 56 व्यंग हैं और यह किताब आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। छोटी छोटी मगर खोटी बातें 176 पेज की ये किताब है। 56 व्यंग संकलन, 56 व्यंगों के संकलन के साथ। और डॉक्टर अंकित शर्मा पहले लंबे समय तक अंग्रेजी में छुटपुट लेखन करते रहे। बाद में उनको ये समझ में आया कि वस्तुतः जो रचनात्मक लेखन है, जो कि आलोक पुराणिक जी ने अपनी भूमिका में कहा है, वो मूलतः अपनी ही भाषा में करना चाहिए। 350 रुपये इस किताब की कीमत है, जो मैं सोचता हूँ थोड़ी सी ज़्यादा है, क्योंकि किताब अगर हार्ड बाउंड होती तो इतनी कीमत सहनीय थी। और चूँकि किताब हार्ड बाउंड नहीं है, लेमिनेटेड कवर पेज के साथ है नॉर्मल, तो ये कीमत कुछ ज़्यादा है। आलोक पुराणिक जी ने इसकी भूमिका लिखी है और वो कहते हैं कि इन दिनों यूट्यूब पर ऐसे ऐसे विद्वान आ गए हैं जो एक साथ चाउमीन और फिलिस्तीन पर एक राय दे सकते हैं। खुद को विशेषज्ञ बताते हुए डॉक्टर साहब लिखते हैं कि एक अब दुखद चीज़ यह है कि महानुभाव अकेले नहीं हैं। यूट्यूब के इश्तिहार से मिलने वाले पैसे और इंस्टाग्राम पर सेलिब्रिटी बनने के चक्कर में सभी घुस गए हैं इस गोरख धंधे में। ये अंकित शर्मा जी कहते हैं। उनके उस वक्तव्य को उसमें जो है उन्होंने उद्धृत किया है। और बहुत अगर किताब की हम चर्चा करने जाएं तो छोटी छोटी मगर खोटी बातें हैं एक दिलचस्प किताब है। वनिका पब्लिकेशन ने इसको प्रकाशित किया है और किताब में कुछ विशेषताएं हैं। जैसे स्वयं अपने बारे में अंकित शर्मा जी कहते हैं कि मैं जब इस किताब को लिख रहा था तो मैं अपनी हिम्मत की स्वयं दाद देता हूँ अगर कोई पाठक इसको पढ़ रहा है तो। यानी कि वो ये कह रहे हैं इसमें कि रील और टिकटॉक के ज़माने में अगर कोई पाठक किताब को पढ़ रहा है जबकि उसके पास मनोरंजन के ढेर सारे साधन हैं, तब भी तो उसकी दाद दी जानी चाहिए, उस पाठक की भी और लिखने वाले लेखक की भी। और अंत में वो एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं अंकित शर्मा कि अगर कोई मित्र को ये लगे, एक पाठक ने भी अगर ये एक पाठक को ये लगता है कि कोई मित्र घर में बैठकर गपिया रहा है तो मेरा लेखन सफल माना जाएगा। यानी मैं उसको सफल मानता हूँ। मैं मानूंगा कि मैं बिन बुलाया मित्र था जो उसके घर चला गया। तो वो ये कहना चाह रहे हैं इसमें कि उनका जो फोकस है वो सहज लेखन की ओर है। और किताब के जो शीर्षक हैं वो भी बड़े दिलचस्प हैं। घूमना फिरना एक स्यापाई है, इन्फ्लुएंसर्स को देखकर बेवकूफ़ मत बन जाना, रॉकी और रानी की उपदेश भरी कहानी, भूत में मानते हो, भूत को झंड फर्क नहीं पड़ता, कसम से दुनिया बदल दूंगा, इंस्टाग्राम प्रेरित मेरी निजी हरित क्रांति, हॉस्टल प्रॉब्लम्स को चाहिए बस हॉस्टल सॉल्यूशंस, शर्मा जी के साथ वित्तीय ज्ञान, इसके 4 सीक्वल हैं, कमाना, टैक्स, बचत, खर्च,
मेडिकल गप सूचना, इसमें मेडिकल के बारे में जो गलत सलत जानकारियाँ और मिथक समाज में प्रचलित हैं उनको लेकर बड़े अच्छे व्यंग लिखे गए हैं। बच्चा पालने की कला, मानसिक स्वास्थ्य, नया वाला खाना खजाना, आपने जो मिथक चुने हैं, और स्किन इन्फ्लुएंसर्स। तो कुल मिलाकर ये किताब आज के समय की समस्याओं को स्पर्श करती है। इंस्टाग्राम प्रेरित मेरी निजी हरित क्रांति में डॉक्टर अंकित शर्मा लिखते हैं कि पिछले कुछ साल मैंने ढेरों पोस्ट देखे हैं ऐसे ही प्लांट पेरेंट जीवियों द्वारा। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि सभी पोस्ट फालतू थे। सोशल मीडिया बिल्कुल दुनिया से परे इस तरह का प्रेम दिखावा करने की जगह है। चाहे किसी के लिए भी हो, आपका जीवन साथी, आपके बच्चे, आपका फालतू। तो इस तरह के व्यंग के माध्यम से अंकित शर्मा बहुत सारी बातें कहते हैं। वो आज के समाज में क्या आडंबर है, क्या दिखावा है, किस तरह से सोशल मीडिया ने पूरे समाज की मानसिकता को गिरफ्त कर रखा है, और अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग, युवा ही नहीं, गृहिणियाँ ही नहीं, पढ़े लिखे लोग भी उसके प्रभाव में आकर कैसे दिग्भ्रमित हो रहे हैं, इसके ऊपर वो तंज अपने व्यंगों में करते हैं। एक व्यंग है जिसमें वो लिखते हैं, भला हो हमारी शिक्षा नीति का कि मेरी आर्थिक शिक्षा के बुरे हाल हैं। मुझे विश्वास नहीं होता कि कैसे मुझे अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले रटवाए जाते रहे, जबकि मुझे केवल स्कैम 1992 बार बार देखना चाहिए था। आर्थिक ज्ञान के लिए सबसे उत्तम स्रोत है। तो ये बहुत अच्छा तंज यहाँ पर उन्होंने कहा है। और ऐसा भी नहीं है कि मैं क्रेडिट कार्ड लेने का सामर्थ्य नहीं रखता, पर आज के ज़माने में क्रेडिट कार्ड बस एक मेरा तुमसे ज़्यादा बड़ा है वाला मुकाबला लगने लगा है। कृपया दिमाग में गंदगी ना पालें। फिर इस तरह वो जो ये अन्यार्थ है उसके बारे में सावचेत भी करते हैं, और शायद मेरे को लगता है कि कहीं उसको मजाक में ले जाना भी उधर पाठक को चाहते हैं। तो ऐसी छोटी मोटी असावधानियां हैं अंकित शर्मा के इस व्यंग संग्रह में। बात को कहने की थोड़ी सी जल्दबाजी दिखती है। एक लड़का और एक जिम ब्रो कभी दोस्त नहीं हो सकते। तो जो शीर्षक हैं वो बड़े अलग हटके हैं, और जो आज की युवा पीढ़ी है उसको छूते हुए, उसके मन, उसकी समस्याओं को स्पर्श करते हुए शीर्षक हैं। अगर मसला बेवफा गर्लफ्रेंड का है तो आपको बस 2 शब्द बोलने हैं, पीने चलें। अगर बात बिटकॉइन की है तो मुझे अधिक नहीं पता, क्योंकि मैं 2 बड़ी वजहों से अपने किसी मित्रों से पैसे की बात नहीं करता। पहला, हम मानते हैं कि पैसों की बात से मित्रता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। दूसरा, हमारे पास पैसे हैं भी नहीं। तो एक अच्छा व्यंग संग्रह है, और थोड़ा 2-3 बातें मैं ज़रूर कहना चाहूँगा अंकित शर्मा जी के लिए, कि उनका लेखन एक हमको आशा जगाता है, और व्यंग लेखन करते समय वो प्रचलित जो व्यंग लेखन के मापदंड हैं, जैसे मानिए कि अंग्रेजी के शीर्षकों का कम होना, या भाषा के अंदर एक थोड़ी सी शालीनता या शिष्टता रखना, या युवाओं की जो बदलती हुई भाषा है, शायद इसको हो सकता है कहीं अंकित जी उन बातों को दिखाना चाह रहे हों। तो इस तरह की कुछ फिसलन व्यंग संग्रह में दिखती है। फिर भी हास्य का प्रचुर प्रयोग है, चुटकुले, विज्ञापन, जिंगल्स, मीम्स का प्रयोग, और उनका यथास्थान प्रयोग करने में वो बिल्कुल संकोच नहीं करते। युवाओं की जो समस्याएं हैं उनकी प्रचलित शब्दावली में हिंदी अंग्रेजी के मिक्स इंग्लिश छौंक के साथ उन्होंने हूबहू प्रस्तुत की हैं, और बहुत अधुनातन विषय हैं। लेकिन व्यंग में उनके चलते चलते कई बार किसी विषय से वो भटक भी जाते हैं,
और अनावश्यक विस्तार जिसे हमें कहना चाहिए वो कई बार हो जाता है। और जब कुछ व्यंग ऐसे भी मैंने देखे कि जब वो अंत में हम पहुंचते हैं तो वो व्यंगों का समग्र प्रभाव कुछ डिफ्यूज सा होता दिखता है। तो ये बातें कुछ ऐसी हैं जिस पर अभी अंकित शर्मा का चूँकि पहला व्यंग संग्रह है, इसलिए उनकी कोई ऐसी गलतियां जो हैं उनको रेखांकित ज़्यादा मैं नहीं करूँगा। अभी क्षम है, अभी अभी वो व्यंग के इस अखाड़े में आए हैं और मेरे को उनके लेखन शैली से लगता है कि उनका भविष्य बहुत उज्जवल है, अच्छा है, बढ़िया व्यंग संग्रह है, एक बार पढ़ने योग्य है। आप सब लोगों से मैं पुनः गुजारिश करूँगा, अंकित शर्मा को शुभकामनाएं। छोटी छोटी मगर खोटी बातें व्यंग संग्रह एक बार अवश्य पढ़िए। बधाई। तो मित्रों, इसी तरह पुस्तक चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत हमारी चर्चाएं आप देखते रहें। हर सप्ताह हम कोशिश करते हैं किसी नए रचनाकार को लाने की, किसी नई पुस्तक पर बातचीत करने की, या भाषा या शब्द के किसी नए व्याख्यान या विवेचना को आपके सम्मुख रखने की। गोष्ठी विद अतुल चैनल को आप लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।